बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग and 3 meter wide is 6,288 rupees, what will be the price of 12 meter long and 6 meter wide carpet? एक कालीन है और उसकी लेंथ अगर 8 मीटर हो और विड्थ 3 मीटर हो तो उसकी प्राइस बनती है 6,288 रुपीज़। तो वो कह रहे हैं बताइए व्हाट विल बी द प्राइस, कितनी प्राइस होगी अगर 12 मीटर लॉन्ग और 6 मीटर वाइड कालीन हो तब। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं और हमें जो है वो कारपेट की प्राइस फाइंड करनी है। व्हाट विल बी द प्राइस, तो हम प्राइस को लेट कर लेंगे x के इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ कारपेट बी x रुपीज़, उसको हम x रुपीज़ से जो है वो लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है प्राइस कारपेट की, तो हम लिखेंगे प्राइस रेशो। उसके बाद उसने हमें जो फर्स्ट यहाँ पे दी है वो उसने लेंथ दी है। लॉन्ग को हम लेंथ के तौर पे लेंगे कि इतनी लेंथ है उसकी, और उसके बाद उसने कहा है 3 मीटर वाइड, और वाइड को हम विड्थ कहते हैं, तो यहाँ पे हम विड्थ लिख लेंगे। तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस रेशो लेंथ रेशो विड्थ। तो अब इनको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो यहाँ पे लेंथ उसने दी हुई है वो है 8 मीटर लॉन्ग, कि जो कारपेट है वो 8 मीटर लॉन्ग है, लंबा है। तो हम लेंथ की प्लेस पे क्या लिखेंगे 8। उसके बाद रेशो यहाँ पे उसने कहा है एंड 3 मीटर वाइड, तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा विड्थ की प्लेस पे। तो इतनी लेंथ और इतनी विड्थ के साथ जो उसने हमें प्राइस दी है वो है 6,288। तो इसकी प्लेस पे हम प्राइस की प्लेस पे 6,288 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है व्हाट विल बी द प्राइस, इट मीन्स कि हमें प्राइस फाइंड करनी है। तो इसको हमने x के इक्वलेट किया, यहाँ पे x आ जाएगा। और उसने कहा है ऑफ 12 मीटर लॉन्ग, तो लॉन्ग मीन लेंथ, और कितनी लेंथ आ गई है अब 12, तो यहाँ पे हम लेंथ की प्लेस पे 12 लिखेंगे। उसके बाद रेशो 6 मीटर वाइड, तो अब हमारे पास क्या है 6 मीटर इसकी विड्थ है। तो अब यहाँ पे हमें इसको अंडरस्टैंड करना है, और यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले हम इन दो रेशो के बिटवीन में जो है वो प्रोपोर्शन फाइंड कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट में है लेंथ 8 मीटर, ठीक है, और प्राइस है 6,288 रुपीज़। अब लेंथ इंक्रीज़ कर दी गई है, लेंथ में इजाफा कर दिया गया है, लेंथ बढ़ा दी गई है। तो अगर कारपेट की लेंथ ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा का आएगा वो, ठीक है। तो इट मीन्स कि लेंथ के इंक्रीज़ करने से उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी। कम लेंथ का जो कारपेट है वो थोड़े पैसों का आएगा, और अगर उस कारपेट की जो लेंथ है, लंबाई है, वो बढ़ा दी जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से, बढ़ने से, दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। तो इट मीन्स के प्राइस और लेंथ में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। एज द लेंथ ऑफ कारपेट increases the price of carpet also increases, so it is a direct proportion। अब हम width और price में देखते हैं। तो यहाँ पे देखें पहले जो width है वो है 3 मीटर, तो प्राइस है 6,288 रुपीज़। अब विड्थ में इजाफा कर दिया गया है, 3 से 6 कर दी गई है, तो विड्थ बढ़ा दी गई है। तो अगर विड्थ बढ़ा दी गई है तो इट मीन्स के प्राइस भी फिर बढ़ेगी। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से अगर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, तो इसके बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। एज द विड्थ ऑफ कारपेट इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ कारपेट ऑल्सो इंक्रीजेज, सो इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अब हम जो है वो इनको यहाँ पे एरो के साथ लगा लेंगे। तो जो हमने फाइंड करना होता है उसका एरो हम ऑलवेज ऊपर को लगाते हैं,
ठीक है, और इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम दोनों के एरो जो हैं वो ऊपर को लगाएंगे, ठीक है। लेंथ बढ़ा दी गई है तो प्राइस भी बढ़ेगी, इट मीन्स कि इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो एरो ऊपर को। विड्थ बढ़ा दी गई है तो प्राइस भी बढ़ेगी, तो इसका एरो भी ऊपर को आएगा और प्राइस का एरो भी ऊपर को। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा था कि जो हमारे पास जिधर एरो का हेड हो उस वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ एरो का हेड जो है वो 6288 की तरफ है, तो 6288 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा और x ऊपर आ जाएगा, और इक्वल के साइन के साथ हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पे लिखेंगे। जो एरो का हेड है वो 8 की तरफ है, तो 8 हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा, और जो टेल है वो 12 की तरफ है, तो 12 ऊपर आ जाएगा और बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। इस तरह से यहाँ पे देखें तो एरो का हेड 3 की तरफ है, तो 3 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा, और जो 6 है हमारा वो ऊपर आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है इसको हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, 6288, और इन वैल्यूज़ की हम कटिंग कर लेंगे, 3 1 टाइम 3 एंड 3 4 टाइम 12। उसके बाद देखें 4 1 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8 है, और देन है 2 एंड 6 है, तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 3 टाइम क्या आ जाएगा 6 है। तो इन सारी वैल्यूज़ की कटिंग करने से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया है 3 3 मल्टीप्लाई 1 3, और नीचे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही रह गया है। अब ये वैल्यू यहाँ पे इसको हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा, और 6288 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 6288 मल्टीप्लाई बाय 3। इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितनी प्राइस होगी कारपेट की अगर उसकी लेंथ और विड्थ दोनों में इजाफा कर दिया जाए, उनको बढ़ा दिया जाए। 6288 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 8 टाइम हमारे पास जो है वो जो है 3 8 टाइम 24 आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 2 जो है वो कैरी चला जाएगा। 3 8 टाइम 24 और 2 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएंगे, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, और जो 2 है वो कैरी चला जाएगा। 3 2 टाइम 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएंगे, और 3 6 टाइम क्या आ जाएगा 18। तो यूँ हमारे पास कितनी प्राइस आ गई है 18,864 रुपीज़, 18,864 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर लेंथ 12 मीटर कर दी जाए और 3 के बजाय विड्थ 6 मीटर कर दी जाए, तो तब हमारे पास जो प्राइस है कारपेट की वो क्या आ जाएगी 18,864 रुपीज़।